तुर्क आक्रमण के समय भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के भारतवर्ष में छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों तथा विभक्त हो चुका था। इसमें राजपूत अधिक थे, इसलिए इसे राजपूत युग भी कहा जाता है। इस समाज में भेदभाव, बंधन तथा जाति पाति में से अधिक आधारित था, इसलिए इसमें काफ़ी कठोरता आ गई थी। तुर्क आक्रमण इन दिनों भारत में कई छोटे छोटे राज्य सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसी राजपूत वंशों के राज्य थे। इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ किया। गजनवी का भारत पर आक्रमण। महमूद गजनवी या गजनी मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। इनके शासक सुल्तान कहलाए, इसलिए इन राज्यों को सुल्तान कहा गया। तो पहला बड़ा हमला भारत पर महमूद गजनवी ने किया। वह भारत पर राज्य करना नहीं चाहता था, किंतु भारत का धन लेना चाहता था। इसमें सबसे बड़ा हमला 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। विदेशों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान-पान उन्हें नहीं पसंद थे। उन्हीं के कारणों से वे गिलेज कहते थे। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को भी अपनाते थे। सभी को भोजन अलग अलग थाल में परोसा जाता था, वे एक थाल में नहीं खाते थे। भारत में लोग दैनिक कार्यों को करने में शगुन का महत्वपूर्ण मानते थे। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, आदि अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवनदाता है, शासक है। भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, उनके पर्यवेक्षण के उपकरण और अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं हैं। भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री योग्य हैं, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी, तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और उसके विभाजन के पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गौर नामक स्थान का था। उसने गजनी पर अधिकार कर लिया था और उसका पहला भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। सुल्तान विजय करने के बाद उसने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मनोनयन द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया और यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। पृथ्वीराज चौहान। जिन दिनों मोहम्मद गौरी आक्रमण कर रहा था, उस समय राजा पृथ्वीराज चौहान अपने राज्य का विस्तार करने में लगे थे। वह एक वीर, साहसी एवं योग्य सेना नायक थे। तराइन का युद्ध। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराइन, हरियाणा के करनाल जिले में 1991 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और वह जान बचाकर भागा। 1192 का तराइन युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सुल्तनत काल की शुरुआत हुई।